पार्ट, ठीक है, क्या दिया गया है इसमें, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल करना है 2 sec A के। इसमें भी हमें LHS लेके जाना है और 2 sec A लाना है, जैसे तैसे करके, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है, मैं जो कर रही हूँ उस पर डिपेंड है कैसे कैसे हम लाएं, पर लाना है और आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि कैसे ला दिया, कुछ पता ही नहीं चले क्वेश्चन में कैसे लाया है, ये बिल्कुल सही तरीके से। और जो आइडेंटिटीज हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, उनको यूज करके ऐसे ही लाना, कुछ भी करके ला, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में जो है इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और cos ए, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसको भी करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग सकता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा, तो लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया a का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान के, तो ये 1 ही रहेगा, और b का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो लगा दिया स्क्वायर ऊपर, प्लस 2a है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है, वैसे कर लेते हैं, 2a और b लगा दिया हमने, अपॉन में बाकी सब जो है सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है जी। तो कॉस और साइन मुझे पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, लेकिन पहले हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने से पता क्या होता है, प्रेजेंटेशन में ये प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया, ऐसे रेक्टिफिकेशन लगती है, 1 यहाँ से आया कैसे, मैं डायरेक्टली भी 1 लिख सकती हूँ, लेकिन 1 आया कैसे वो हमें बताना है ना, तो साइड में आइडेंटिटी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है जी। से क्या होगा, पता लगेगा कि किस तरीके से ले आया है आंसर में, किस तरीके से लगाया है इसको, ठीक है। फिर इसको पहले लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद प्लस का 1, उसके बाद ये जो है ना 2 साइन ए हो जाएगा, ये सॉल्व करके, ठीक है। अपॉन में जो कुछ है वो एज इट इज, cos ए इक्वल करके ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे हम देयरफॉर करके लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिससे कि चेक करने वाले टीचर को लगेगा हाँ स्टूडेंट को आता है, और फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 2 साइन ए प्लस 1 साइन ए एज इट इज, और cos ए भी एज इट इज। अब करेंगे यहाँ पे सॉल्व, लाइन बज रही 1 प्लस 1, ये 2 तो साइन ए के साथ है ना, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में बाकी सब एज इट इज, 1 प्लस साइन ए है और क्या है cos ए, ठीक है। इक्वल करके 2 प्लस 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए, और क्या है cos ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है ऊपर नीचे, इनको कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन cos ए, तो 1 अपॉन cos ए क्या होता है, sec ए और 2 है मल्टीप्लाई, मतलब इसको इस तरीके से मान लेते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन cos ए, इस तरीके से होता है ये, जैसे कि 2 अपॉन cos ए, तो कुछ स्टूडेंट्स को मतलब कंफ्यूजन होती है कि 2 अपॉन cos ए तो sec ए कैसे आ जाएगा, हमारा आंसर आने लगा है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अपॉन cos ए, तो ये
टू एज इट इज रहता है, टू जो है वो एज इट इज रहता है और 1/cos क्या होता है सेकी। तो ये इक्वल है RHS के। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है जी, ठीक है जी। 1/cos A सेकी होता है, तो ये सेकी आ गया, लेकिन ये वाले पार्ट को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ इधर से ये आ गया। ठीक है, ठीक है जी। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ना लिखें तो ज़्यादा सही है। लिखना ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1/cos है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है कि 2/cos से सेके कैसे हो, क्योंकि ऊपर तो 2 ऊपर तो 1 है ही, कैसे आया वो मैंने समझाने के लिए। पहले ये फिर ये देख लो जी।